प्रतिष्ठा भी करेंगे और राशि भी प्रदान करेंगे। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ही टिप्पणी करूं। जरूर आए बिहार, लेकिन बिहार के किसानों का, बिहार की कृषि का संकट बाकी राज्यों से थोड़ा अलग है। जोत का सवाल है, बटाई का सवाल है, खेतीहर मजदूरों की एक लंबी तादाद है। उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग प्रधानमंत्री जी की टीम को है और उसके अनुरूप क्या कार्यनीति, कार्यशैली पे चर्चा हो रही है, इससे हम आज तक 11वें वर्ष तक अनभिज्ञ हैं। लेकिन सबसे मौजूद सवाल बिहार के समक्ष है कि बिहार को भी गुजरात के साथ खड़ा होना, महाराष्ट्र के साथ खड़ा होना, उसके लिए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के प्रधानमंत्री जी को सारा संशय साफ करना चाहिए। लेकिन विशेष राज्य की बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो एनडीए की सहयोगी दल है जेडीयू, वो कह रही है कि जो राशि दिए जा रहे हैं बजट के दौरान वो बिहार के विकास के लिए, और जब प्रधानमंत्री का दौरा होगा आप जैसे प्रमुख पत्र का मतलब आप लोगों को तो, आपकी एजेंसी को तो ये सोचना चाहिए विशेष राज्य के दर्जे के अंदर किस तरह की छूट मिलती है। अगर इसकी जानकारी नहीं है हमारे दोस्तों को तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अज्ञानता सेलिब्रेट नहीं की जानी चाहिए, अज्ञानता का उत्सव नहीं मनाना चाहिए, बस इतना ही कहना। मनोज जी, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, दिल्ली में चुनाव संपन्न हुआ है तो बिहार की तरफ ही मार्च करेंगे क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। लेकिन जिस तरीके से 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री मोदी भी 11-12 वर्षों से हैं और बिहार के फार्मर्स के लिए उन्होंने कभी कोई वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वादे की नहीं, बिहार की बोली तक लगाई। अगर प्रधानमंत्री जी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, निष्पक्ष भाव से, निष्प्रिय भाव से नीतीश जी के डीएनए पे सवाल कर दिया, बिहार की बोली लगा दी। कितने चीनी मिल की चीनी से चाय पीने वाले थे प्रधानमंत्री जी, जूट मिल की हालत देख लीजिए। तो बिहार वैक्यूम में डेवलप नहीं होगा ना, बिहार को एक ब्लूप्रिंट चाहिए और उस ब्लूप्रिंट के लिए मैं कह रहा हूं विशेष राज्य के दर्जा, जिसके लिए हमारे भाजपा के लोग कहते हैं अब वो नहीं मिल सकता। भाई, एग्जीक्यूटिव डिसीजन से आपने रोका है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन से उस बार को खत्म करिए और दीजिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हम गुजरात से कम नहीं दिखना चाहते, महाराष्ट्र से कम नहीं। ये क्या बात हुई, सब कुछ वहीं जाएगा, बिहारियों के हिस्से कुछ नहीं आएगा सिवाय लाठी के, बर्बर लाठी चार्ज के, या ट्रेन में भर भर करके श्रमिक प्रोवाइड करना। ये परिस्थितियां बदलनी है, इसके लिए सामूहिक चिंतन आवश्यक। दौरे को कैसे देख रहे हैं, ये दौरा क्योंकि चुनावी वर्ष भी है बिहार में? प्रधानमंत्री इसके अलावा करते क्या? देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं। बस इतना आग्रह होगा, भैंस मंगलसूत्र मुजरा मत करिएगा। वो शब्द लोकतंत्र को आहत करता है, चोटिल करता है। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि आ रहे अच्छी बातें हैं, आज तक किसानों को कुछ दिया नहीं। बिल्कुल सही बात है, यही बात मैंने आपको 3 दफे अभी तक दोहराई है। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के दोनों के स्टेटमेंट में अलग अलग बयान आ रहे हैं। कौन सा बयान आ गया? लालू जी स्वागत कर रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं चुनावी वर्ष है तो नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं तेजस्वी जी की ना आए? मतलब आप लोग भी कमाल की बात करते हैं भाई। उन्होंने कहा आए, जुमलों की बारिश थोड़ा कम करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा आए, आपका स्वागत है, लेकिन घूमने से कुछ नहीं होगा। इसमें कहां कोई कुछ विलग है? भारत पाकिस्तान का कल मैच हुआ, भारत काफी अच्छे मार्जिन से जीता, 6 विकेट से जीता, विराट कोहली का शतक हुआ, क्या कैसे देख रहे हैं? मैं सीधे पूरे देश को बधाई, क्योंकि मैं कल देश थोड़ा ठहर सा गया था। सब लोग अपने टेलीविजन सेट्स, मोबाइल में चिपके पड़े थे। भारत पाकिस्तान का मैच ऐतिहासिक रूप से बहुत ही रोमांचक, रोचक हुआ करता है। कल हिंदुस्तान ने जीत हासिल की, लेकिन स्पोर्ट्स जीता है, बेहतर खेलने वाली टीम जीती है। उस दिन की यही खासियत।